हेलो एवरीवन, मैं नवीन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रास रूट एजुकेशन पर। आज अपन जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, जिसमें अपन डिस्कस करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप। अपना जो इंडिया के अंदर जितने भी पार्टनरशिप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इनके ऊपर अप्लाई होता है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है ये एक रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट है। इसका मतलब कि ओरिजिनली पहली बार में ये नहीं बना, ये किसी और एक्ट का पार्ट है जो कि सेपरेट करके एक अलग एक्ट बनाया गया है। तो अपने इंडिया के अंदर क्या था, एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का एक एक्ट हुआ करता था जो कि आज भी आपका चलता है। इस पर्टिकुलर एक्ट के चैप्टर नंबर 7 को हटाया गया था 1930 के अंदर और एक नया एक्ट बन करके आया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये जो एक्ट था ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन नंबर 76 से लेकर के सेक्शन नंबर 123 तक का जो पार्ट था, जो चैप्टर नंबर 7 था, इसको हटा दिया गया था यहाँ से और एक नया एक्ट यहाँ पर बना दिया गया था। ये जो एक्ट है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये आपका 1 जुलाई 1930 से इफेक्ट में आया। इस एक्ट के अंदर 1963 में हुआ अमेंडमेंट और वही अमेंडेड एक्ट जो है वो आपका बांग्लादेश के अंदर भी अप्लाई होता है। इसके बाद में 1932 की अगर अपन बात करें तो चैप्टर नंबर 11 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, जिसके अंदर सेक्शन थे 239 से लेकर के 266 तक, इसको हटा करके एक नया एक्ट बनाया गया जिसका नाम था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ये जो एक्ट है ये 1 अक्टूबर 1932 से इफेक्ट में आया था, लेकिन इसका एक सेक्शन जो कि सेक्शन था 69 और ये सेक्शन आपका रिलेट करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप से। ये पर्टिकुलर एक सेक्शन जो है वो 1 अक्टूबर 1933 से इफेक्ट में आया था। ये पूरा एक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे इंडिया में अप्लाई होता था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल 370 के बारे में 106 एक्ट की एक लिस्ट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसमें से कुछ एक्ट जो है वो पास कर दिए हैं जो कि आपके जम्मू कश्मीर के अंदर भी अप्लाई होते हैं। उम्मीद है कि ये एक्ट भी जल्दी ही जम्मू कश्मीर के अंदर अप्लाई हो जाएगा। इससे पहले जम्मू कश्मीर में पार्टनरशिप के लिए एक अलग से एक्ट था। तो आपके 12th क्लास के सिलेबस में जो अकाउंटेंसी बुक है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें जो टॉपिक आपके कवर होंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, आरबीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसको अपन बांट सकते हैं दो पार्ट के अंदर। एक आपका हो गया थ्योरी पार्ट, सेकंड आपका हो गया प्रैक्टिकल पार्ट। थ्योरी पार्ट की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। सेकंड अपन देखेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। इसके बाद अपन देखेंगे नीड ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की जरूरत हमें क्यों पड़ी। टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप यहाँ पर हम देखेंगे। इसके बाद पार्टनरशिप डीड और इसके जो कंटेंट हैं, क्या क्या चीज़ें पार्टनरशिप डीड के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाती है वो अपन यहाँ पर देखेंगे। रूल्स इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो आपका प्रैक्टिकल में भी इम्पोर्टेंस रखता है, ये अपन देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल हम देखेंगे जिसमें फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल के जो डिफरेंसेज है वो अपन पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो कि आपका पार्टनर्स के बीच में जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट होता है उसके लिए हमारा काम में आता है, प्रैक्टिकल में भी हमारे काम आएगा। पास्ट एडजस्टमेंट जहाँ पर पार्टनरशिप के जो अकाउंट हैं, जो ईयर एंड में अकाउंट मेंटेन होते हैं ऑडिट वगैरह होने के बाद में, जब वो अकाउंट क्लोज हो जाते हैं और आपका कोई एरर अगर वहाँ पर रह जाता है तो उसको एरर को रिमूव करने के लिए जो एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं वो होते हैं आपके पास्ट एडजस्टमेंट्स, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर होगा गारंटी टू पार्टनर और फर्म, जहाँ पर किसी पर्टिकुलर पार्टनर को, एक या एक से ज़्यादा किसी पार्टनर को फर्म के द्वारा गारंटी दी जाती है या किसी पार्टनर के द्वारा फर्म को अगर गारंटी दी जाती है तो उसकी अकाउंटिंग हम यहाँ पर देखेंगे। नेक्स्ट आपका जो सेकंड पार्ट हम यहाँ पर देखते हैं वो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है, जिसमें हम सबसे पहले जो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट है उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की हमारी कैलकुलेशन। इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाएगा ये हम प्रैक्टिकल पार्ट के अंदर देखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल बनाने के जो दो मेथड्स हैं, फिक्स्ड मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग मेथड, वो हम पढ़ेंगे प्रैक्टिकल में।
पास्ट एडजस्टमेंट की अकाउंटिंग किस तरीके से हम करेंगे, क्या इसके मेथड्स हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। और लास्ट में हम जो गारंटी की जो अकाउंटिंग है, गारंटी की जो कैलकुलेशन है किस तरीके से की जाएगी, पार्टनर को अगर कोई गारंटी दी जाती है या फिर पार्टनर किसी फर्म को गारंटी देता है तो उसकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करेंगे, उसका प्रेजेंटेशन हम कैसे देंगे, ये चीज़ें हम इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं। कर दिया। तो देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक के अंदर हम देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। आपका जो सेक्शन 4 है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का जो सेक्शन 4 है वहाँ पर आपको डेफिनेशन दी गई है पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। डेफिनेशन में आपको बताया गया है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये जो डेफिनेशन है आपकी प्रॉपर डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। आपकी बुक के अंदर आपको एक डेफिनेशन और मिलेगी, पोलक की आपको डेफिनेशन मिलेगी, उसके अंदर डिफरेंस सिर्फ इतना है, सेम डेफिनेशन आप वहां पर यूज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स की जगह पर आप 2 और मोर पर्सन्स यूज कर लीजिए, पोलक की डेफिनेशन यहाँ पर आपकी बन जाएगी। तो आपको यहाँ पे बोला गया है पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। सबसे पहली चीज की पार्टनरशिप है क्या? पार्टनरशिप कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के बीच का एक रिलेशन है। जो रिलेशन है इनके बीच का उसका नाम पार्टनरशिप। तो सपोज कीजिए 3 पर्सन हैं ए, बी एंड सी। ये तीनों एक बिजनेस शुरू करते हैं, ये आपस में पार्टनर हैं। तो पार्टनरशिप दरअसल कहाँ है? इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है, ए, बी और सी के बीच का जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है वही आपका कहलाता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप कुछ भी नहीं है, पार्टनर्स के बीच का जो रिलेशन है वो आपका पार्टनरशिप है। तो ये पर्सन्स कौन से पर्सन? इसके लिए आगे आपको बोला गया हु हैव एग्रीड, जो कि एग्री हुए हैं। किस चीज के लिए एग्री हुए हैं? टू शेयर द प्रॉफिट, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं। किस प्रॉफिट को? एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं। और कैसा बिजनेस? जो कि सभी के द्वारा चलाया जाए, कैरीड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। या तो सभी के द्वारा मिलकर के इस बिजनेस को चलाया जाए या इन सभी की तरफ से, इनमें से किसी एक पर्सन की तरफ से ये बिजनेस चलाया जाए। तो ये आपकी पार्टनरशिप की डेफिनेशन है सेक्शन 4 की। और इसी डेफिनेशन से आपके जो फीचर्स हैं, पार्टनरशिप के जो फीचर्स हैं, वो भी आपके इसी डेफिनेशन से निकल कर आएंगे। आप देख पा रहे हैं जैसा कि डेफिनेशन को ब्रेक करके मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। तो यहां से आपका जो फीचर निकल के आता है वो आपका है 2 और मोर पर्सन। कम से कम 2 पर्सन यहां पर होने चाहिए। मतलब पार्टनरशिप के अंदर जो मिनिमम है वो आपके कितने होने चाहिए? 2 पर्सन आपके होने चाहिए। अब मिनिमम की जहां पर बात है तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पर्सन कितने होने चाहिए पार्टनरशिप के अंदर। तो मैक्सिमम पर्सन जो है वो लिमिट आपकी पार्टनरशिप की है 100। और ये जो 100 की जो लिमिट है वो आपको पार्टनरशिप एक्ट में नहीं दी गई है। ये आपकी जो लिमिट है ये आपको दी गई है कंपनी एक्ट 2013 में। कंपनी एक्ट 2013 के अंदर आपका एक सेक्शन आता है, वो है सेक्शन 464। ये सेक्शन आपको बोलता है कि पार्टनरशिप की जो मैक्सिमम लिमिट है वो एज प्रिस्क्राइब्ड है। इसके लिए आपको क्या बोला गया है? एज प्रिस्क्राइब्ड, जो कि 100 से ज्यादा नहीं हो सकती। मतलब आपकी लिमिट लगा दी कितनी? 100 की। और उसके बाद में आपको बोल दिया कि जो कि प्रेस्क्राइब्ड की जाए, मतलब गवर्नमेंट जो आपको बताए वो लिमिट होगी। अब गवर्नमेंट आपको लिमिट कहां पर बता रही है? वो आपको बता रही है कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के अंदर एक रूल है और ये रूल है आपका 10। इस रूल के अंदर जो करंट में गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की हुई है लिमिट, वो आपकी क्या है? 50। तो ये समझ लीजिए कि पार्टनरशिप के अंदर कम से कम 2 पर्सन होंगे
कम से कम 2 पार्टनर होंगे और मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं। लेकिन करंट में जो लिमिट आपकी है वो कितनी है, आपकी 50 है। और ये जो 50 की लिमिट है कहाँ पर है, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के रूल नंबर 10 के अंदर आपको ये लिमिट बताई गई है। और जो मैक्सिमम लिमिट आपकी है 100 की, वो आपको बताई गई है सेक्शन नंबर 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। तो आपकी डेफिनेशन का जो एक पार्ट है रिलेशन बिटवीन पर्सन्स, ये जो पर्सन्स है ये यहाँ पे क्या बताता है आपको, मिनिमम और मैक्सिमम पार्टनर्स की लिमिट यहाँ पर आपको बताता है। इसके बाद में सेकंड आपका जो डेफिनेशन का पार्ट है वो आपका, इसमें जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ वो आपका है एग्रीड, और यहाँ से आपका जो फीचर निकलता है वो आपका निकलता है एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट है वही आपका पार्टनरशिप का बेस है, बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप फॉर्म नहीं की जा सकती। और ये जो एग्रीमेंट के रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है ये आपके दिए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, वो गवर्न करते हैं आपको एग्रीमेंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो। तो एग्रीमेंट होना मस्ट है। एग्रीमेंट के अंदर क्या निकल के आता है आपका, एग्रीमेंट में 2 चीजें हैं, या तो आपका जो एग्रीमेंट है वो ओरल हो, या तो आपका जो एग्रीमेंट है वो आपका हो रिटन। रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है या फिर ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप का जो बेस है वो आपका है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में ही तब आती है जब पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ हो। किसी कानून के ऑपरेशन से पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में नहीं आती। जैसा कि आप देखते हैं कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, वहां पर कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, वहां पर जैसे ही किसी बच्चे का जन्म होता है वो आपका HUF का मेंबर बन जाता है, तो वो आपका ऑपरेशन बाय लॉ है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर एग्रीमेंट जब होगा तभी पार्टनरशिप का फॉर्मेशन होगा। तो एग्रीमेंट आपका जो है वो ओरल हो सकता है, एग्रीमेंट आपका रिटन में भी हो सकता है। ये आपकी इच्छा है कि आप एग्रीमेंट ओरल करते हैं या फिर आप रिटन में करते हैं। लेकिन ये आपका रिकमेंडेड है कि आपका अगर एग्रीमेंट रिटन में होगा तो ये आपका बेटर होगा। जो आपके फ्यूचर में अगर कोई डिस्प्यूट रेज हो जाते हैं तो उनको सोल्व करने के लिए रिटन एग्रीमेंट जो है वो आपका बेटर होता है। ठीक है। इसके बाद में आपका जो थर्ड पार्ट है डेफिनेशन से ही आपका जो तीसरा फीचर निकल के आता है वो आपका है शेयरिंग द प्रॉफिट। प्रॉफिट का शेयर होना जरूरी है। अगर आप किसी चैरिटेबल एक्टिविटी से, कोई चैरिटेबल एक्टिविटी में अगर आप इन्वॉल्व हैं, अगर कोई 2 या 2 से ज्यादा पर्सन किसी चैरिटेबल एक्टिविटी के लिए आपस में हैंड्स ज्वाइन करते हैं, आपस में कोई पार्टनरशिप जैसी कोई चीज करते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे प्रॉफिट शेयरिंग का ऑप्शन जो है वो गायब है। प्रॉफिट शेयरिंग वहां पर नहीं है तो वो पार्टनरशिप भी नहीं हो सकती। यहां पर आपको कहा गया है प्रॉफिट शेयरिंग, लॉस की शेयरिंग के बारे में आपको कुछ भी नहीं कहा गया, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि कोई पार्टनर लॉस को भी शेयर करे। आप बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आप पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ प्रोविजंस भी पढ़ेंगे, वहां पर आपके सामने माइनर से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस भी आपको मिलेंगे। माइनर जो है पार्टनर वो बन तो सकता है लेकिन वो लॉस को शेयर नहीं करेगा। तो शेयरिंग द प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर करने की बात करी है, लॉस को शेयर करने की बात नहीं करी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि लॉस को शेयर करे हर पार्टनर। कुछ गारंटी के केसेस में हम देखेंगे वहां पर पार्टनर लॉस को शेयर नहीं करेगा। तो प्रॉफिट शेयर होना मस्ट है। अगर कोई चैरिटेबल एक्टिविटी है तो वहां पर हम ये नहीं कहेंगे कि पार्टनरशिप है, प्रॉफिट शेयर होना मस्ट है। इसके बाद में फोर्थ आपका जो है ये आपका है बिजनेस होना चाहिए। यहां से आपका जो फोर्थ फीचर निकल के आता है वो आपका है बिजनेस। बिजनेस का होना जरूरी है। आप किसी ट्रेड में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप किसी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप किसी सर्विस के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। तो बिजनेस का होना जरूरी है। अगर आप कोई को ओनरशिप करते हैं, अगर आप कोई को ओनरशिप करते हैं तो यहां पर हम नहीं कहेंगे कि ये पार्टनरशिप है।
अगर किसी प्रॉपर्टी के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स का को ओनरशिप है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो पार्टनरशिप है। को ओनरशिप डिफरेंट है देन पार्टनरशिप। बिजनेस का होना जरूरी है, उस बिजनेस का जो मोटिव है वो प्रॉफिट होना जरूरी है। प्रॉफिट के मोटिव के लिए कोई बिजनेस का होना जरूरी है, को ओनरशिप को हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। इसके बाद में लास्ट एंड इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो आपका है इस डेफिनेशन के अंदर, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसको हम अगर सिंगल वर्ड में कहेंगे तो हम इसको कहेंगे कि ये आपका है म्यूचुअल एजेंसी। ये आपका है म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी दरअसल होती क्या है कि यहां पर 3 पार्टनर आप देख रहे हैं, ए है, बी है और सी है, और जैसा कि आपको बताया कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो आपका पार्टनरशिप कहलाता है। ये तीनों जो पार्टनर है इनके बीच में म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि यहां पर पार्टनरशिप है। इस म्यूचुअल एजेंसी को हम बोलते हैं ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। ट्रू टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। अगर ऊपर के जो 4 फीचर्स हैं वो किसी पार्टनरशिप में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी अगर आपका एग्जिस्ट नहीं करता तो हम नहीं कह सकते कि वो पार्टनरशिप है। ये होना मस्ट है, म्यूचुअल एजेंसी होना जरूरी है। बिना इसके किसी भी पार्टनरशिप को पार्टनरशिप नहीं कहा जा सकता। कोर्ट के अंदर बहुत सारे इस तरीके के केसेज होते हैं जहां पर पार्टनरशिप को टेस्ट करने के लिए म्यूचुअल एजेंसी को देखा जाता है। तो देखिए म्यूचुअल एजेंसी क्या है, बिजनेस को सारे पार्टनर मिलकर के चला सकते हैं। कैरीड ऑन बाय ऑल डेफिनेशन का पार्ट भी है आपका। सारे पार्टनर मिलकर के बिजनेस को चला सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि किसी एक पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं। वो कैरीड ऑन बिजनेस कैरीड ऑन बाय वन ऑफ देम हु वर्क ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द पार्टनर्स। सारे के सारे पार्टनर मिलकर के किसी एक पार्टनर को अपॉइंट कर सकते हैं और वो पार्टनर उन सबके बिहाफ पर बिजनेस को ऑपरेट करेगा। एक चीज तो यहां पर ये हो गई। दूसरा आपका है एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन। हर पार्टनर एजेंट भी है और हर पार्टनर आपका प्रिंसिपल भी है। एजेंट और प्रिंसिपल का जो रिलेशन है उसको हम यहाँ पर ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर आपका एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स में ये चीजें आती है। तो जनरली एजेंट और प्रिंसिपल हम जानते हैं क्या होता है। प्रिंसिपल अपन नहीं भी जानते होंगे तो एजेंट तो हम जानते हैं। तो एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन रहता है यहाँ पर। हर पार्टनर एजेंट होता है एज वेल एज वो प्रिंसिपल के रूप में भी होता है। जैसे मान लीजिए कि ए ने अगर कोई एक्ट किया है तो वो एक एजेंट के रूप में एक्ट कर रहा है और वहां पे बी और सी जो है वो प्रिंसिपल के रूप में वहां पर हैं। तो हर पार्टनर जब एक्ट करता है तो वो दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ के ऊपर करता है, अगर वो उस बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्ट कर रहा है तो जब वो एक्ट कर रहा होता है उस समय वो एजेंट होता है और दूसरे जो पार्टनर्स है वो आपका प्रिंसिपल का रोल प्ले कर रहे होते हैं। और साथ ही जब कोई और पार्टनर एक्ट करता है तो उस केस में जो बचे हुए पार्टनर है वो आपका प्रिंसिपल हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर सी वर्क कर रहा है तो सी वहां पर एज ए एजेंट वर्क करेगा और ए और बी जो है वो आपके प्रिंसिपल होंगे। इसके बाद में आपको बोला गया है बाइंड अदर्स एंड बाउंड बाय अदर्स। हर पार्टनर खुद जो वर्क करता है, खुद जो एक्ट करता है उसके लिए दूसरे पार्टनर्स को बाइंड करता है। अगर वो एक्ट उस बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस की जो एक्टिविटीज है उनसे अगर रिलेटेड है तो वो उसने जो भी काम किया है उसके लिए दूसरे पार्टनर लाइबल होते हैं। उसी तरीके से वो खुद भी लाइबल होता है किसी दूसरे पार्टनर्स के द्वारा किए गए एक्ट से। तो एक पार्टनर जो है वो अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर्स को बाउंड करता है और साथ ही दूसरे पार्टनर जो हैं वो अपने एक्ट से उस पार्टनर को भी बाउंड करते हैं। अब आप ये देखिए कि ए ने अगर कोई एक्ट किया तो उसके लिए बी और सी लाइबल होंगे, सी ने अगर कोई एक्ट किया तो उसके लिए ए और बी लाइबल होंगे, और बी ने अगर कोई एक्ट किया तो ए और सी भी लाइबल होंगे। ठीक है, अकेला न ए लाइबल होगा, अकेला न सी होगा, न अकेला बी होगा। कोई भी एक्ट अगर होता है तो उस फर्म के बिहाफ पे होता है, मतलब सारे पार्टनर वहां पे आपके लाइबल होंगे। किसी भी पार्टनर, कोई भी पार्टनर अकेला वहां पर लाइबल नहीं होगा। दूसरे पार्टनर ये नहीं कह सकते कि हम इस पर्टिकुलर पार्टनर के द्वारा किए गए एक्ट के लिए हम लाइबल नहीं। तो ये आपका म्यूचुअल एजेंसी है जहां पर हर पार्टनर अपने एक्ट से दूसरे पार्टनर्स को
बाउंड करता है। फीचर्स हमने देख लिए, जो डेफिनेशन है उसी से आपके फीचर्स निकले हैं। 1 और 2 और मोर पर्सन्स, उसके बाद में आपके एग्रीमेंट होना चाहिए, शेयरिंग प्रॉफिट होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और आपका म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। अब हम डेफिनेशन के अंदर ये देख सकते हैं कि पार्टनर एंड फर्म की डेफिनेशन क्या है। तो जो पर्सन, यहाँ पे जैसे ए बी और सी है, जो पर्सन्स एग्रीमेंट में इंटर करते हैं, मतलब आपस में जो एग्रीमेंट करते हैं किससे रिलेटेड, बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड, प्रॉफिट को शेयर करने से रिलेटेड, वो इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं, वो इंडिविजुअली कहलाते हैं पार्टनर्स। द पर्सन्स हु हैव एग्रीड, हु हैव एंटर्ड इनटू द एग्रीमेंट इज इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर एंड कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड फर्म। तो ये कलेक्टिवली ये जो तीनों पार्टनर है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे फर्म। इंडिविजुअल रूप में हम इनको पार्टनर बोलेंगे और कलेक्टिवली हम इनको फर्म बोलेंगे। अगर आपकी इस टॉपिक के बारे में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। थैंक यू।